अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं और अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तो एमसीक्यू इसमें से अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है आइसोटोप्स की। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था डाल्टन। अब डाल्टन ने क्या कहा था कि एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्या कहा था डाल्टन ने? एटम्स ऑफ द एलिमेंट वर सिमिलर, मतलब जितने भी एटम होंगे एलिमेंट के वो क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसे क्या कहते हैं? सोडी। उन्होंने डाल्टन के कंसेप्ट को गलत कर दिया। उसने कहा नहीं कि जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सोडी ने क्या कहा कर? उसने कहा कि जो एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं? डिफाइन देख लेते हैं। क्या होते हैं एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट? क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? उनका डिफरेंट होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। समझ आ गई? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक नंबर इनका क्या होगा? सेम होगा, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये क्या है? तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। अब देखें सबसे पहले कि जो प्रोटियम है सबसे पहला आइसोटोप्स, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है ये क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, अब प्रोटियम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसी तरह जो ड्यूट्रियम है उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? एक। इसी तरह ट्रीटियम, ट्रीटियम में भी कितने प्रोटॉन हैं? एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसी तरह इनके हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटियम में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह ड्यूट्रियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ट्रीटियम, ट्रीटियम में भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स है। नोट करने वाली बात यह है कि जो इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी वो डिफरेंट होगी। कैसे? देखें, ये हाइड्रोजन का सबसे पहला आइसोटोप है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, इसके अंदर सिर्फ एक न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है इसमें? एक। इसी तरह हाइड्रोजन का जो तीसरा आइसोटोप है ट्रीटियम, उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं? 2। ठीक है, तो अभी मैंने बताया ना कि डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। देखो बदल रहे हैं, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें कितने हैं? 2। लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखें प्रोटॉन्स, देखें इनका सेम है। और ये बात आपको बताया कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर आपको इसकी ये वाली एग्जांपल समझ आ गई तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज भी आसानी से समझ आ जाएंगी। कैसे? देखें, इसमें क्या है? प्रोटॉन्स सेम है, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इनके प्रोटॉन्स क्या होंगे? सेम। अब दूसरी बात कि इनका इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम है, तो दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स देखें बदल रहे हैं, इसमें 0, इसमें 1 और इसमें 2, तो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की तादाद इनमें क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब दूसरी बात देखें, इनमें इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स के सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन ये इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होते हैं ना। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे आखिरी शेल में वही क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? केमिकल रिएक्शन में। तो
अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सेम है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। उसके बाद दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में देखें, जैसे मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताए, हाइड्रोजन की कौन सी पोजीशन है, पहला, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो इन तीनों की पोजीशन एक ही होगी जो हाइड्रोजन की होगी, ठीक है, इनकी बिल्कुल सेम पोजीशन होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्जांपल्स, और ये इसी एग्जांपल्स में से अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3। इसी तरह निकल, निकल के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 5। इसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम और पलाडियम, पीडी किसका साइन है, पलाडियम का सिंबल है, तो इसमें भी इसके दोनों के कितने होते हैं, 6 होते हैं आइसोटोप्स। उसके बाद कैडमियम, कैडमियम के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 9। और लास्ट वाला जो है टिन, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, SN, इसको क्या बोलते हैं, टिन, इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं, 11 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और मेजर शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तरफ पूछा जाता है वो है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कितने आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14, कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। स्टूडेंट्स ये था आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है, वो भी इसी से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।